नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CSC केंद्र 099 में। दोस्तों, किरण विभाग द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में क्या बताया गया है, पूरी अपडेट आप इस वीडियो में जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो लेटर है ये किरण विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस लेटर में आपकी लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी के संबंधित यह लेटर जारी किया गया है। इस वीडियो में आप पूरी अपडेट जान पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपकी कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिस न हो जाए। यह लेटर हरियाणा सरकार नागरिक संसाधन सूचना द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, ओरिजिनल जो लेटर है आपका ये है, पूरा आप देख लीजिए एक बार इसको। फिर मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखाता हूँ। अगर किसी भाई को ये लेटर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों के पास ये लेटर सेंड कर दूँगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद दिखाता हूँ कि इस लेटर का हिंदी अनुवाद क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये इस लेटर का हिंदी अनुवाद है। ठीक है। इस लेटर में जो ये हमने बता दिया आपको कि भाई ये हरियाणा के जो नागरिक संसाधन सूचना विभाग है उसके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। इसके मेमो नंबर ये है, दिनांक 4 तारीख को ये लेटर जारी हुआ था। मेरे पास थोड़ा लेट पहुंचा इसलिए मैं थोड़ी वीडियो लेट बना रहा हूं। ठीक है। तो इसका विषय जो है दोस्तों, वो विषय है आपका पुनर्गठित स्थानीय समितियां और सेक्टर समितियों के सदस्य को भरना है। इसमें देखिए दोस्तों, स्थानीय समिति जो है वो आपकी LC हो गया, लोकल कमेटी, और जो सेक्टर कमेटी है वो आपकी हो गई SC का मतलब सेक्टर कमेटी। ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। स्थानीय समिति, LC और सेक्टर समितियां SC के पुनर्गठन का कवायदा हाल ही शुरू किया गया है। पुनर्गठन अभ्यास का उद्देश्य LC और SC के दो तत्वों के संदर्भ में मजबूत करना है। पहला, संरचना यानी LC और दूसरा SC की कुल संख्या, और दूसरा समिति के सदस्य यानी कि समितियों में समर्पित व समक्ष यानी गुणवत्ता उन्मूलन सदस्यों को शामिल करना। व्यापक उद्देश्य LC और SC द्वारा किए जा रहे सत्यापन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसका ये है, इसकी जो मुख्य गुणवत्ता है इसको बढ़ावा देना है। जो पहले क्या था कि CSC वाले जो थे वो काम कर देते थे और उनमें जैसे कि कुछ गलत हो जाता था तो उसको सेक्टर वगैरह के चक्कर काटने पड़ते थे, ब्लॉक वगैरह के, उनको ठीक करवाने के लिए। अब ये LC और SC जो हैं ये स्थापित किए जाएंगे। आस्क ऑपरेटर लगाए जाएंगे। ऑपरेटर काम करेगा, उसमें कुछ दिक्कत होती है। ऑपरेटर ने जो काम कर दिया, आस्क ऑपरेटर जो अटल सेवा केंद्र वाले हैं उनको, तो ये LC और जो SC जो हैं ये उनकी गुणवत्ता को जांचेंगे, उनका काम जांचेंगे कि भाई ये काम सही है या गलत है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखिए दोस्तों, इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप SC और LC की संख्या के युक्तिकरण किया गया है। LC के लिए ADC सह DC RIO द्वारा पिछले महीने में ग्रुपिंग अभ्यास किया गया और यह पूरा भी हुआ। अब दूसरा क्या था दोस्तों, जो ये आपके लोकल कमेटी बनाई गई है और जो सेक्टर कमेटी बनाई गई है, इनका संगठन ADC और ADO ने मिलकर बनाया है और ये संगठन का काम पूरा भी हो चुका है। अब इसके आगे नंबर 3 पर देखिए दोस्तों, सेक्टर समितियों के लिए नगर
निगमों को छोड़कर यहाँ 5 एलसी अभी भी जारी रख सकते हैं। प्रत्येक ब्लॉक जोन केवल यह एलसी बनाए रखने के निर्णय लिया गया है बरकरार रखी जाएगी और 2 हटाई जाएगी। 3 एलसी का चयन यहाँ पे प्रक्रिया परिवार पहचान पत्र डाटाबेस स्तर पर केंद्रीय रूप से पूरी की जाएगी। इसके बाद एडीसी सह डीसी आरआईओ हटाए गए एससी से जो जुड़े समूहों को गांव वार्ड को बरकरार एससी के साथ फिर से मैप कर सकते हैं, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो टॉपिक है हमारा, ये जो है नगर निगम में जो नगर निगम को छोड़कर 5 एलसी यहाँ पे बनाए जाएंगे। 5 उसमें से 3 रखे जाएंगे, 2 हटा दिए जाएंगे और जो 2 हटाए जाएंगे उनको 3 जो कमेटी रखी जाएगी वो कमेटी फैमिली आईडी के डाटाबेस को काम करने के लिए रखी जाएगी और जो 2 कमेटी हटाई जाएंगी उनको जो जिस गांव में आस्क ऑपरेटर नहीं लगे, एलसी नहीं लगे, एससी नहीं लगे, उनको उन गांवों के साथ मैप कर दिया जाएगा, गांव वार्डों में बांट दिया जाएगा। जो ये 2 कमेटी जो हटाई जाएंगी इनको, ठीक है। 3 कमेटी तो वो रख लेंगे, 2 कमेटी हटा के उन दोनों को वहाँ पे दोबारा से जोड़ने का काम कर सकते हैं। बल्कि ये अभी अनिवार्य नहीं है, बट ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नंबर 4 जो हमारा टॉपिक है, उच्च गुणवत्ता वाले सत्यापन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एलसी और एससी के सदस्यों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और यह एक बार चयनित होने और एलसी और एससी को सौंपे जाने के बाद वे अपने सत्यापन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ईमानदारी से और निर्धारित एसओपी मानक संरचना प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो ये आपके एलसी और एससी लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी जो बनाई जाती है, इनकी ये योग्यता के आधार पर बनाए जाते हैं। एलसी और एससी को जब इनका कार्य जो सौंपा जाएगा वो कार्य ये कर्तव्य निष्ठा और पालन से करेंगे, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। जो ये क्रीड जो गाइडलाइन है, एसओपी जो है मानक संरचना एसओपीएस जो है, इसके अनुसार ये काम करेंगे। इनकी जो क्रीड विभाग ने जो गाइडलाइन बना रखी है उसके अकॉर्डिंग काम ये लोग करेंगे। अब इसके नीचे देखिए दोस्तों, जो टॉपिक नंबर 5 है, इसमें देखिए स्थानीय समिति में जब से 3 सदस्य समिति सदस्य शामिल होंगे, अर्थात टीम लीडर, स्थानीय ऑपरेटर और सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेव, छात्र, टीएल के रूप में सरकारी अधिकारी होना अनिवार्य है। इसमें टीएल का चयन और अनुमोदन एडीसी सह डीसी आकारियत द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि टीएल के मुख्य रूप में नियुक्ति व्यक्ति सत्यापन करने के लिए समक्ष होगा। एलसीएलओ का चयन भी विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। आस्क ऑपरेटर भर्ती 2 चरणीय सत्र परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर बड़ी संख्या में एलसी के लिए एलसीएलओ का डाटा सीआरआईडी मुख्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। कुछ ऑपरेटर पंचायत
ऑपरेटर के रूप में भी काम करेंगे, जिन्हें आस्क ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका ये 3 सदस्य की कमेटी बनाई जाएगी, जो आपकी स्थानीय समिति बनाई जाएगी, वो इसमें 3 सदस्य कौन कौन रहेंगे। एक तो आपका टीएल रहेगा, यानी कि टीम लीडर जो है वो। एक जो भी सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करने वाला जो भी कोई भी व्यक्ति हो वो हो सकता है, या फिर जो समाज सेवा करता हो वो व्यक्ति हो सकता है, या फिर छात्र कोई स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, इन 3 कैंडिडेटों को मिला करके एक कमेटी बनाई जाएगी। टीएल को जो आपका टीएल जो है वो किसी ग्रुप सी का सरकारी अधिकारी होना चाहिए, और प्रत्येक टीएल का चयन और अनुमोदन एडीसी करता है। इन सभी का चयन एडीसी करेगा, और वो अपने हिसाब से जो भी कोई सरकारी अधिकारी है ग्रुप सी का, उसी को वहाँ पे चयनित करेगा। ठीक है, और इसमें ये जो आपके सीपीएलओ की जो भर्ती हुई है वो वहाँ पे आस्क ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे। जो जहाँ पर सीपीएलओ नहीं लगे हैं वहाँ पर किसी ने भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी, वहाँ पर एडीसी अपने आधार पर दूसरे पुराने जो ऑपरेटर हैं उनको वहाँ पे रख सकते हैं। पीपीपी में जिसने पहले अच्छे से काम किया होगा उन कैंडिडेटों को वहाँ पे रख सकते हैं वो लोग। ऑपरेटर भर्ती 2 चरणों की प्रक्रिया में मेरिट शेष एलसी के लिए, जहां ऑपरेटर भर्ती की 2 चरणीय परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किरण विभाग मुख्य द्वारा न तो एएस्क ऑपरेटर और न ही एलसीओ के नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 2 चरणों में जो ये प्रक्रिया हुई थी, आपकी परीक्षा ली गई थी आपकी जो आस्क ऑपरेटर वाली थी ये, इसमें किसी भी गांव में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ पे न तो कोई आस्क ऑपरेटर नियुक्त किया गया है, न ही कोई टीएल यानी कि एलसी, न ही एससी, ऐसा कोई सदस्य वहाँ पे अभी तक नहीं लगाया गया है। परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, एडीसी अपने सावधानी ऑपरेटरों की नियुक्ति कर सकते हैं। पीपीपी में पिछले कार्य के आधार पर जो पिछला फैमिली आईडी जो पहले यानी कि आस्क ऑपरेटर नहीं लगे थे, उससे पहले जिस भी कैंडिडेट ने फैमिली आईडी में अच्छा काम किया है, तो उन कैंडिडेटों में से जो एडीसी है वो अपने आधार पर किसी भी कैंडिडेट को उस जगह पर नियुक्त कर सकता है जिस गांव में सीपीएलओ की भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, सेक्टर समिति में अब 3 सदस्य शामिल होंगे, अर्थात टीएल, स्थानीय ऑपरेटर, एएलसी और सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुप बी या वरिष्ठ ग्रुप सी सरकारी अधिकारी होना चाहिए, और प्रत्येक टीएल का चयन अनुमोदन एडीसी, ये वही दोबारा से थोड़ा सा घुमा फिरा के डाल दिया, पहले वाला ही जो था पॉइंट, कि भाई इसमें 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। जो आपका एक तो टीएल होगा, टीम लीडर, दूसरा आपका आस्क ऑपरेटर होगा, जो ऑपरेटर आपका वहाँ पे नियुक्त किया गया है। तीसरे इसमें कोई समाज सेविक कार्यकर्ता करने वाला कैंडिडेट हो सकता है, या स्वयं सेविक हो सकता है, या छात्र हो सकता है, कोई स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, व्यक्ति सत्यापित करने के लिए समक्ष होगा। एससी लोकल ऑपरेटर एससी के चयन विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। लगभग 1/3 एससी के लिए एससीएलओ का डाटा सीआरआईडी मुख्यालय द्वारा सेक्टर कमेटी को तीसरे पक्ष में सत्यापित करने का किया गया है।
दोस्तों जो इसमें आपको बताया गया है कि जो सेक्टर समिति में 3 सदस्य होंगे, एक टीएल होगा, एक स्टूडेंट होगा, एक समाज सेवी, आपका जो भी सरकारी नौकरी विभाग में ग्रुप बी या ग्रुप सी का वरिष्ठ ग्रुप जो भी होगा उस उनमें से चाहिए। ठीक है। टीएल जो चयन करता है वो एडीसी करेगा आपका, इनका 1/3 भाग से वो रहेगा। ठीक है। मुख्यालय द्वारा सेक्टर समितियों के तीसरे पक्ष में सत्यापनकर्ता को फिर से नियुक्त करके प्रदान किया जाएगा। जो सेक्टर समिति आपकी जो एससी लगेंगे उनको तीसरे पक्ष में सत्यापन दोबारा से करा सकते हैं और उनको फिर से नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। एडीसी सह डीसी आरयू के निर्देश दिया जाता है कि वे सभी सदस्यों को पुनर्गठित एलसी और एससी में नियुक्त करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। यह एलसी एससी के लिए ऑपरेटरों के लिए सीआरआईडी मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए जो डेटा उपयोग करें और यह भी उपलब्ध हो विवेकपूर्ण चयन करें। सीआरआईडी मुख्य द्वारा डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। देखिए दोस्तों, एडीसी ने निर्देश दिए हैं कि जो आपके एलसी और एससी के लिए जो ऑपरेटर आपको रखे गए हैं वो ऑपरेटर आपके जो किरण विभाग ने आपको जो डाटा दिया है वो डाटा उन ऑपरेटरों को उपलब्ध कराया जाए और उस पर विवेकपूर्ण वहाँ पे काम करवाया जाए। उसका प्रयोग करके किरण विभाग द्वारा कोई भी डाटा, मगर अभी तक किरण विभाग द्वारा मुख्य वहाँ पे कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ठीक। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक ये लेटर जारी हुआ था। सो आप लोगों की ज़रूरत को देखते हुए ये लेटर मैंने आप लोगों के बीच समक्ष ये रखा है। किसी भाई को अगर मैं दोबारा से यही कह रहा हूँ, अगर ये लेटर देखना हो, पढ़ना हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं ये लेटर उन भाई साहब को सेंड कर दूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपका जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। कोई नई जानकारी मिलती है तो आप लोगों के बीच ज़रूर लेकर पे आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।